क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण अध्याय सांख्यिकी पढ़ेंगे हम लोग, जिसका अंग्रेजी होता है स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के अंतर्गत जो है सभी प्रकार के आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक और त्वरण ज्ञात करते हैं। देखिए सभी प्रकार का डाटा करने का मतलब होता है वर्गीकृत आंकड़ा, और वर्गीकृत आंकड़ा सभी प्रकार के आंकड़ों का हम लोग माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात करने के लिए सीखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, जो अवर्गीकृत डाटा दिया रहेगा उसका माध्य निकालने के लिए क्या लिखेंगे, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है कि जैसे कि आपका प्रश्न में आया 5 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 5 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ देंगे और 5 से भाग दे देंगे। इस प्रकार जो है 15/5 मतलब 3 आता है। और माध्यक मान निकालने के लिए आंकड़ों को, दिए गए आंकड़ों को पहले क्रमानुसार सजाएंगे, बढ़ते या घटते क्रम में लिख देंगे, और फिर बीचों बीच में आने वाला जो संख्याक मान होता है वो आपका माध्यक कहलाता है। यदि परीक्षणों में आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यक ज्ञात करने के लिए इस विधि का यूज कीजिएगा। क्या, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2 करेंगे। जैसे कि देखिए इसमें प्रेक्षण में 1 3 4 7 0 5 लिखा गया है, इसमें आंकड़ों की संख्या क्या है, सम है। तो सम है तो पहले इसको क्रमानुसार सजा देंगे, बढ़ते क्रम में लिख दिए 0 1 3 4 5 7। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, n/2वां पद मतलब 6/2 मतलब तीसरा पद और चौथा पद दोनों को जोड़ देंगे। तीसरा पद और चौथा पद को दोनों को क्या करना है, जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। 9/2 4.5 मतलब कि 4.5 हो गया माध्यक वैल्यू। ठीक है, यदि प्रेक्षणों की संख्या क्या सम हो, प्रेक्षणों की संख्या सम हो तो इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे माध्यक। और यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो माध्यक ज्ञात करने के लिए n+1/2वां पद माध्यक कहलाता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा, एक प्रेक्षण है दिया हुआ 0 1 5 3 और 2, इसको पहले क्रमानुसार सजाना है। तो पहले बढ़ते क्रम में लिख दिया 0 1 2 3 5, तो n/2, तो n+1/2वां पद को बोलते हैं माध्यक। तो n का वैल्यू इसमें 5, प्रेक्षणों की संख्या कितना है, n प्रेक्षणों की संख्या है, प्रेक्षणों की संख्या इसमें 5 है। 5 + 1/2 मतलब 6/2 मतलब तीसरा पद ही माध्यक होगा। तो इस प्रेक्षण का तीसरा पद 2 है, तो इस प्रकार जो है इस प्रेक्षण का माध्यक क्या हो जाएगा, 2। अतः हम लोग इस प्रकार जो है यदि प्रेक्षणों की संख्या सम और विषम हो तो इस प्रकार ज्ञात करेंगे माध्यक मान। ठीक है, और किसी भी प्रेक्षण का आपको परिसर ज्ञात करना हो, रेंज निकालना हो, तो रेंज बराबर क्या होता है, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। सबसे अधिक मतलब कि सबसे बड़ा में सबसे छोटा संख्या को घटाकर उसका परिसर ज्ञात करते हैं। साथ ही अवर्गीकृत आंकड़ों में दिया हुआ प्रेक्षण का बहुलक ज्ञात करने के लिए बताए हैं, प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आने वाला जो संख्याक वैल्यू होता है वो आपका बहुलक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिखा है 1 3 0 3 3 1, तो इन प्रेक्षणों में जो है आपका, इन प्रेक्षणों में आपका 3 सबसे अधिक बार आया है, इसीलिए बहुलक मान क्या कहलाएगा, इसका 3, बहुलक मान 3 कहलाएंगे। अब हम लोग जो है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र है। हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात करने के लिए सीखे। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 3 विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। साथ ही दूसरा मेथड है माध्य ज्ञात करने का कल्पित माध्य विधि, जिसमें कि माध्य बराबर सूत्र होता है a + सिग्मा fd बटे सिग्मा f। और तीसरा विधि है पग विचलन विधि, जिसमें माध्य बराबर सूत्र होता है a + h × सिग्मा fu बटे सिग्मा f। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों में क्या रहता है, वर्ग अंतराल दिया रहता है, वर्ग अंतराल। ठीक है, जैसे वर्ग अंतराल 10 से 15 है, 10 से 20 है, 10 से 20 है, तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा,
और इसमें आपको बारंबारता दिया रहेगा, ठीक है, कितना बार आया 10 से 20। वर्गीकृत आंकड़ों में से आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा और उसकी बारंबारता दी हुई रहती है। ये दोनों पहले से प्रश्न में दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता। जैसे 10 से 20 5 आया, ठीक है, तो फिर इस प्रकार जो है बारंबारताओं के योग को n लिखा जाता है। बारंबारताओं के योग को क्या लिखा जाता है, n। और जो यहाँ पर x है, x का वैल्यू कैसे निकालते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए, x का वैल्यू जो है, x को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग अंतराल में उच्च सीमा और निम्न सीमा, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से जो भाग देकर प्राप्त होता है तो वो आपका वर्ग चिन्ह होता है। वो क्या होता है, 10 और 20, 30/2 मतलब वर्ग चिन्ह कितना आया, 15। कितना आया, 15। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू। देखिए ये f आपका बारंबारता कहलाता है, बारंबारता को f कहते हैं। तो बारंबारता f दिया है, ठीक है, f क्या है, दिया हुआ है। और यदि x निकालना हो फिर f और गुना x करके fx ज्ञात करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं दोनों, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग करके, ठीक है, x का वैल्यू। और इस प्रकार जो है सिग्मा मतलब होता है सभी का योग। सिग्मा मतलब क्या होता है, सभी का योग। जब बारंबारताओं को f को जैसे कि 5 3 2 शब्द दिया रहेगा, सबको जोड़कर लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे सिग्मा जितना आएगा जोड़ के ना, जैसे सिग्मा 20 आया, सिग्मा f बराबर 20। क्या लिखेंगे, मतलब बारंबारताओं के योग को सिग्मा f बराबर 20 लिखेंगे, जितना जोड़ के आएगा बारंबारता। और उसी प्रकार fx गुना करके जो fx वैल्यू आएगा उसके योग को क्या कहेंगे, सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब होता है योग, जोड़, ठीक है। ये विदेशी शब्द है सिग्मा, जिसका अर्थ होता है जोड़, सभी का जोड़, मतलब fx का जोड़, f का जोड़, ठीक है। और इस प्रकार जो है 3 विधि से हम लोग माध्य ज्ञात कर सकते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का। साथ ही वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र है, L + n/2 - CF/f × h। तो इसमें देखिए, इस माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है, इसमें सर्वप्रथम सबसे पहले जो है माध्यक वर्ग खोजना है। सबसे पहले क्या करना है, माध्यक वर्ग खोजना है। तो माध्यक वर्ग कैसे खोजेंगे, ध्यान दीजिएगा। माध्यक वर्ग खोजने के लिए आपको करना क्या है, जैसे कि वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता आपको दिया रहेगा पहले से, वर्ग अंतराल और बारंबारता। बारंबारताओं के योग को, नीचे जो योग आता है बारंबारताओं का, उसको बोलते हैं एन वैल्यू। क्या बोलते हैं, बारंबारताओं के योग को क्या बोलते हैं, n। n/2 करना है। क्या करना है, n/2 करना है। और साथ ही तुम लोगों को ध्यान रखना है कि ये मतलब CF जो होता है ना, CF का मतलब होता है बारंबारताओं के योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। CF क्या होता है, संचयी बारंबारता होता है दोनों। क्या होता है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता बारंबारताओं को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग अंतराल दिया है, ये माध्यक निकालने के लिए वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता, आपका 2 चीज पहले से दिया रहता है प्रश्न में ही, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो तीसरा कड़ी क्या निकालना है, CF निकालना है माध्य ज्ञात करने के लिए। CF कैसे निकालते हैं, दोनों बारंबारताओं को जोड़कर। जैसे कि देखिए ये 5 3 2 8 बारंबारता दी हुई है, ये f वैल्यू है, तो संचयी बारंबारता CF निकालना है दोनों, संचयी बारंबारता निकालना है। तो क्या करेंगे, ये इसका तो पहला का 5 ही हो जाएगा। अगली बार क्या करेंगे, बारंबारताओं को जोड़ के 5 2 7, फिर 7 3 10, जोड़ते जाएंगे। बारंबारताओं को जोड़कर जो है संचयी बारंबारता ज्ञात किया जाता है। तो संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़ों में आपका वर्ग अंतराल समय दिया रहता है, वर्ग अंतराल दिया रहता है, साथ ही बारंबारता दी हुई रहती है। और तीसरा घर क्या ज्ञात करना है हमको, संचयी बारंबारता, ठीक है, समझ गए। अब देखिए संचयी बारंबारता लिखने के बाद जो है माध्यक वर्ग ढूंढेंगे। माध्यक वर्ग ढूंढने का नियम क्या है दोनों, जो प्रेक्षणों की संख्या है ना बारंबारताओं का योग, उसमें जो जैसे कि इसमें बारंबारताओं का योग मान लीजिए 20 है, कितना है 20 है, बारंबारताओं का योग कितना है 20 हुआ, तो उसमें 2 से भाग देंगे, n/2 करेंगे। क्या करेंगे, n/2 करना है। तो मतलब कि देखिए n/2 मतलब 20/2 होगा, 10 आया। तो इस 10 को देखना है कि संचयी बारंबारता में 10 कौन घर में आया है, 10 यहां आया है। तो ये जो है 10 यदि मिल गया
ठीक है। n/2 करने n/2 वाला वैल्यू संचयी बारंबारता में जिस वर्ग में मिलेगा, जिस लाइन में, ठीक है, जिस लाइन में मिल जाएगा, या फिर इससे निकटतम यदि 11 भी रहता तो 11 वाला वर्ग को क्या मान लेते हैं, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कैसे खोजते हैं, n/2 करेंगे। n/2 करने के बाद उसका वैल्यू जो है संचयी बारंबारता में उससे अधिक, उससे निकटतम वाला जो मान होगा उस वर्ग को ही माध्यक वर्ग कहा जाता है। जैसे माध्यक वर्ग ज्ञात कर लेंगे तब देखिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को L से डिनोट करते हैं, ठीक है। और n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या जो बारंबारताओं को जोड़कर प्राप्त करते हैं, ठीक है, बारंबारताओं को जोड़कर प्राप्त करते हैं n का वैल्यू। CF निकालने बतेवे किए तुम लोगों को, बारंबारताओं के योग को CF संचयी बारंबारता कहते हैं, ठीक है। मतलब कि और जो ये सूत्र में प्रयोग करते हैं माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता लिखते हैं CF का वैल्यू, ठीक है। बाकी F माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है और H क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप होती है। मतलब जैसे कि यहाँ से 10 से 20 वर्ग अंतराल कितना है, 10 से 20, तो यहाँ वर्ग माप कितनी है, 10 का 10 बढ़ रहा है ना, वर्ग माप कैसे निकालेंगे, 10, ठीक है। और बहुलक ज्ञात करने के लिए ध्यान रखिएगा, बहुलक ज्ञात करने का एक सूत्र है L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H, ठीक है। जहां की आपका सर्वप्रथम बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता इसमें भी दी हुई रहेगी, ठीक है। तो और इसमें ज्ञात क्या करना है, बहुलक वर्ग ढूंढना है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वह वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा, वह वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L से डिनोट करेंगे और साथ ही वर्ग अंतराल की माप को H कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया मैंने क्या, 10-20 वर्ग अंतराल की माप कितना है, यहाँ पर 10 बढ़ रहे हैं, ठीक है। H का वैल्यू वो है। और बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 और बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता को F0 और बाद वाली बारंबारता को F2 से डिनोट करते हैं और सूत्र में इसका यूज करके जो है हम लोग बहुलक ज्ञात करते हैं। माध्य माध्यक बहुलक में संबंध होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य।